सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने का। देखो, भ्रष्टाचार कंपनी का चरम पर, अव्यवस्था, ये कारण, और इस सबका आधार ये माना गया कि कंपनी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी के ऊपर नहीं है और कंपनी का उसके कर्मचारियों के ऊपर नहीं। अब कंपनी की जब मालिक स्थिति खराब हो गई तो कंपनी लॉर्ड नॉर्थ के पास गई। लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। उन्होंने कहा हमें आप ऋण दे दीजिए, हमारी माली स्थिति खराब है। 14 लाख पाउंड का उनको लोन चाहिए था। अब इतना बड़ा ऋण कैसे दिया जाए? 14 लाख नहीं, 1 करोड़ 40 लाख पाउंड, 14 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए था। अब इतना बड़ा लोन कैसे दिया जाए? अब सरकार कंपनी को डूब भी नहीं देना चाहती थी। इवन ये था कि कंपनी के लिए, कंपनी के पास उनके सर्वेंट्स को पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग पैसा तो दे देंगे। अब पार्लियामेंट के लोगों को मौका मिल गया। जब कंपनी उनके पास गई, अब पार्लियामेंट के लोगों को मौका मिल गया कि अब कंपनी के कामों में हस्तक्षेप किया जाए। तो लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई, जिसे गुप्त समिति उसका नाम दिया, एक सीक्रेट कमेटी बनाई, जिसे ये काम दिया गया कि आप कंपनी के कामों का अवलोकन करिए, चेक करिए, इवेलुएट करिए और फिर एक रिपोर्ट दीजिए। हम उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया चार्टर कंपनी के लिए पेश करेंगे, जिसमें हम अपनी मांगे रखेंगे, और कंपनी अगर इन मांगों को मान लेती है तो फिर हम आगे चल के चार्टर जो है वो रिन्यू कर देंगे इनका, नहीं तो हम कंपनी का चार्टर रिन्यू नहीं करेंगे। और लोन